आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या एक्चुअल में? बॉन्ड के बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, लेकिन ये थोड़ा सा हटकर के बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोजन को ही हमने क्यों चूज किया, ये भी एक बात आएगी। इससे पहले हम थोड़ा सा देखें कि फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है? ये अणुओं के रूप में एक संयुक्त रूप में रहने की प्रवृत्ति अपना रखी है, कहीं भी फ्री रूप में नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि इनको बांधने वाली ऐसी क्या चीज है जिसमें HF के बहुत से मॉलिक्यूल एक साथ बंधे हुए हैं, H2O के बहुत से मॉलिक्यूल एक साथ बंधे हुए हैं। ये क्या है? ऐसा क्या इनमें बंद अप्लाई हो रहा है जिसके कारण से इनकी फॉर्मेशन हो रही है? तो यहाँ पे ये 1900 के करीब जब अध्ययन चल रहा था तब तक ये डिस्कस नहीं हुआ था कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऐसा कोई है। और ये मोरे उसके बाद 1920 के अंदर जाकर के और इसके एक अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि लीडरशिप ने भी इसने देखा था आगे जाकर के कि ये एक बंद इस प्रकार का है जो कि हाइड्रोजन बंद के नाम से, हाइड्रोजन बंद का जो प्रचलन जो नाम आया था वो 1920 के अंदर आया था। और जो एक लेटिमेयर नामक साइंटिस्ट था जिसने इसको लेटिमेयर नाम जो तो किया था। अब देखिए हाइड्रोजन बंद है क्या? हम सामान्य बात में कह रहे हैं कि सिंपल एग्जांपल ले हम आइस का। आइस में क्या है? H2O की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरा फिर आगे हमने HOH। यहाँ देखें कि हाइड्रोजन जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, या यहाँ भी हम दूसरे ऑक्सीजन के साथ देख सकते हैं, तो दो चीज हमें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मक तत्व, यानी किसी अणु के अंदर जब विद्युत ऋणात्मक तत्व, दो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य, दो विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो एक बंध तो उसके अंदर बनता है, वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। और दूसरा एक जो हम कह रहे हैं डॉटेड लाइन से हम शो कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सीधा सा अर्थ डेफिनेशन में अगर हम देना चाहें तो क्या कहें कि हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य जब उपस्थित हो तो जिसमें एक बंध जो हो सहसंयोजक बंध हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, और दूसरा बंध जो होगा वो डॉटेड लाइन से होगा, वो कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। एक चीज और देखनी है यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इसकी दूरी कम है, हाइड्रोजन बंध की दूरी डॉटेड लाइन से करें थोड़ी सी ज्यादा होती है। इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका मतलब ये बंध जो है वो सहसंयोजक बंध से बहुत ज्यादा दुर्बल बंध होता है। सहसंयोजक बंध जो है वो एक प्रबल बंध है और इसलिए ये इसके कंपेयर में क्या है, एक दुर्बल बंध की तरह व्यवहार करता है। दूसरा अब हम देखें कि इसको हमने कहा कि बीच में कि हाइड्रोजन ही क्यों, यानी हाइड्रोजन ही क्यों, भाई हमने हाइड्रोजन को क्यों लिया और कोई तत्व क्यों नहीं? तो हाइड्रोजन के दो कारण हमने दिए यहाँ पे, एक तो स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक छोटा आकार होना। दूसरा हमने दिया इसके अंदर कोर इलेक्ट्रॉन की अब्सेंस ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, यानी आंतरिक इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन है, अगर अंदर इलेक्ट्रॉन और होते तो जैसा कल हम पढ़ रहे थे सिवलिंग इफेक्ट में, अंदर के इलेक्ट्रॉन को जो प्रतिकर्षित करते तो वो और भी वीक हो जाता। तो यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बंध बनना इतना आसान नहीं था। इसलिए कहा दो कारण ऐसे हाइड्रोजन के अंदर है, स्मॉल साइज और कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, एब्सेंस ऑफ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, यानी इनके कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण, दो कारण से हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे लिया। अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है, देखिए एग्जांपल में हम देखते हैं कि HF जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर H2O जल जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आप सभी को मालूम है। यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या कारण है? HF जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस परपेक्स में? हाइड्रोजन कंपेयर टू जल। दूसरा हम कह रहे हैं जल का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जल का ज्यादा आ रहा है और स्ट्रॉन्ग जो वो HF ज्यादा है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ आपको दो चीज देखनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के मध्य कौन सा है। दोनों में हम कह रहे हैं एसोसिएशन हो रहा है, दोनों में एक ही प्रकार का हाइड्रोजन बन रहा है, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो फ्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से ज्यादा है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बंध बनेगा। अर्थात तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन जो फॉर्मेशन हो रही है
ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन के कंपेयर में। तभी हमने कहा कि यहाँ पे दूसरा कारण क्या है, क्लोरीन के साथ एक अणु के साथ क्या HF, इसका मतलब यहाँ पे दो वाष्पीकरण जब इनका करते हैं तो दो बॉन्ड बन सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड, दो बंध बन सकते हैं। लेकिन जल की बात हम करते हैं यहाँ पे चार बंध बन सकते हैं। तो इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ ज्यादा हो रही है। तो जब एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए दो बॉन्ड को, तो यहाँ पे चार बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसलिए हम करें कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि यहाँ दो ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो कम होता है वाटर का ज्यादा होता है। और ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की जो है वो ज्यादा है। अब आता है आगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक जिसकी हम बात कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, पहला आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। दूसरा आता है बॉन्ड लेंथ। तीसरा हम कहते हैं एडजॉइनिंग एटम की नेचर क्या है। और चौथी बात हम करते हैं कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। तो चार पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बंध को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, जो पहले चर्चा हुई थी। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हम तीन ही एलिमेंट ऐसे ले रहे हैं जो कि प्रबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की उससे कम है, नाइट्रोजन की उससे कम है। नाइट्रोजन की 21 किलो जूल पर मोल के करीब होती है, इसके ज्यादा होते हैं, इसकी थोड़ी सी और ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं पे फ्लोरीन के साथ बंध बन रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ऑक्सीजन के साथ बन रहा, जब कंपेयर में आ रहा है तो रीजन आपसे जो पूछा जाता है आपको बताना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये बंध जो ज्यादा प्रबल है कंपेयर टू दूसरे के। बॉन्ड लेंथ की हम बात कर रहे हैं, आप देखें नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। ऊपर वाले पॉइंट को हम करेक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ जो बंध बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, क्लोरीन के साथ जो बंध बनता है वो उसके कंपेयर में वीक बनता है। क्यों? यहाँ हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। क्लोरीन का जो आकार जो नाइट्रोजन से ज्यादा है, आकार जो ज्यादा होगा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, तो वो आकर्षण एक कम हो जाएगा बाहर के इलेक्ट्रॉन का, इसलिए बॉन्ड लेंथ का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा हम ले रहे हैं कि एडजॉइनिंग एटम्स क्या नेचुरली, इसके ऊपर प्रकृति यही कहेंगे नेचुरली कैसे प्रभाव पड़ता है कि उसके साथ। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं CH4 मेथेन। मेथेन एक सिंपल कंपाउंड है। तीसरा ले रहे थे वो थे एडजॉइनिंग एटम्स की नेचर क्या है, कि प्रकृति उसको कैसे प्रभावित करती है जो साथ में एटम और भी जुड़े हुए हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया मेथेन का, यहाँ पे आप बता सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, क्योंकि कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना। दूसरा हम कंपेयर करें CH Cl3 या इसको CCl3H भी हम लिख सकते हैं। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ बात करें क्लोरोफॉर्म की, यहाँ करें मेथेन की, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्लोरोफॉर्म के अंदर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म के अंदर आप शो करेंगे तो ये HCl Cl और Cl, यहाँ आप इसको इस रूप में दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी HF के नाम बात कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को विद्युत ऋणात्मकता में क्या बताया हमने कि जो बॉन्डेड बंधित इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या है, तो यहाँ फ्लोरीन की प्रवृत्ति ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? हमने एरो इस ओर दिखाया है। ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और डाइपोल की स्थिति बन जाएगी, दो द्विध्रुव बन जाएंगे। ये स्थिति से बनती है। अब इसका फायदा क्या हुआ, हम जो बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है मेथेन में, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस ओर आएंगे तो इस हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और खिंचाव होगा। इसके कारण से यहाँ पे जो क्लोरीन दूसरा आ जाएगा क्लोरोफॉर्म का, वो आसानी से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इससे आ जाता है कंसंट्रेशन और टेम्परेचर कैसे प्रभावित करते हैं। कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा, कॉम्प्लेक्ट होगा, वहां पे कंपाउंड उतने ज्यादा नजदीक आएंगे, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब उसका
हाइड्रोजन बॉन्ड भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जैसे कि सॉल्यूशन हम डाइल्यूशन करते जाता है तो अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है, तो उससे कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी कम होता जाएगा। टेम्परेचर का भी यही संबंध है। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है? किसी भी कंपाउंड को हम जब टेम्परेचर देते हैं तो उनके अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ने लग जाती है, वो वाष्पीकृत होते हैं, तो दूरी जैसे जैसे बढ़ने लग जाएगी इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटने लग जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उसका मान कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से 4 कारक जो हम करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ और एडजॉइनिंग जो एटम्स जो लगे हुए हैं उसकी नेचर क्या है, और कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये बात हुई हमारे पास कि इसके कारक क्या है। अब हम नेक्स्ट में लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक हमारे पास हाइड्रोजन बंध है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको हम कह देते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। और दूसरा होता है हमारे पास इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों देखिए क्या अंतर है। अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, एक ही अणु में, पहले हमने अंतर अणु हाइड्रोजन, एक ही अणु में जब 2 परमाणु विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य जब हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे ले सकते हैं ऑर्थोक्लोरोफिनोल, इसमें कैसे शो करेंगे, ये डॉटेड लाइंस, ये बॉन्ड जो हम दिखा रहे हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थोक्लोरोफिनोल में अंतःअणु क्यों गया इसका, अंतःअणु इसलिए क्योंकि एक ही अणु है हमारे पास और एक ही अणु के परमाणु के मध्य जब हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दूसरा एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ले सकते हैं। कैसे बता सकते हैं इसको, ये ओ एच, यहाँ पे एन उपसेशन बंध, ये डबल बॉन्ड ओ, तो ये दोनों के मध्य क्या बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिल्डिहाइड, ये ले सकते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हैं, जो कि अंतःअणु, एक ही अणु के 2 परमाणु ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य, यानी इसका ये ऑक्सीजन फिनोल ग्रुप का, ये क्लोरीन हम साथ में ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल एक यहाँ पे आता है कि क्या कारण है कि ऑर्थो और मेटा, और पैरा, ऑर्थो ग्रुप वाले जो है सब क्या दिखा रहे हैं, इंटरमोलिकुलर अंतःअणु हाइड्रोजन बंध। क्यों कि दोनों के मध्य ही हाइड्रोजन बंध आसानी से बन सकता है, इनकी दूरी कम है। अगर यही चीज कहेंगे क्या कारण है, ऑर्थोक्लोरोफिनोल जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध बना रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध बना, अंतःअणु बना रहा है, अंतःअणु नहीं बना रहा। कारण क्या देंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ही अणु के अंदर 2 ऋण विद्युतीय परमाणु हैं। जैसे मेटा पोजीशन का अगर इसको ले आएंगे, मेटा का मतलब इससे एक कदम और आगे चले जाएंगे, ऑर्थो पोजीशन होगी, मेटा हो गई, 1 से लेंगे तो मेटा पे आते हैं कि बीच के मध्य का एक कार्बन और बढ़ गया, तो दूरी जैसे ही बढ़ जाएगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल इंटरमोलिकुलर, जिसके हम कहते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। फॉर एग्जांपल HF, यहां ले लेते हैं HF का H2O, और फिनोल को भी ले लो आप, वाटर को, एल्कोहल को ले लो। इनके अंदर कैसा बंध पाया जा रहा है, इंटरमोलिकुलर, जो अंतःअणु हाइड्रोजन बंध। कैसे, ये H और F की हमने बात की, H F H F। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये हुआ कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कैसा बन जाएगा अपने पास, अब ये बन जाएगा अपने पास हाइड्रोजन बंध के रूप में। इसको ये मान लीजिए आप, ये वाला, फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, फिर ये हाइड्रोजन बंध। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 फ्लोरीन एक दूसरा, इन दोनों के मध्य हाइड्रोजन है, और ये कैसा बना है, एसोसिएशन, ये ध्यान रखना, संगुणन के कारण बहुत से कंपाउंड में भौतिक परिवर्तन आ जाते हैं। एसोसिएशन कब होता है, जब अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनता है तो एसोसिएशन बनता है, और एसोसिएशन के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट सारी चेंज हो जाती है।
ऐसे ही जल में बना सकते हैं हम, एल्कोहल में ले सकते हैं। कैसे भी लिख लीजिए, आपको बनाना है। यहाँ पे OH ये ले रहे थे हम यहाँ पे, तो ये इसके साथ ये अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जल में ले सकते हैं H2O, तो H ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हो गए। अब दूसरा फिर अलग कौन चला, ये आ गया अपने पास हाइड्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन जो है वो फिर वो 2 ऑक्सीजन के मध्य आ गया। तो ये प्रवृत्ति इसमें चलती रहेगी और इसको बोलते हैं, हजारों अणु उसके अंदर जुड़ते रहते हैं एक दूसरे से, ये कहलाती है एसोसिएशन, संगुणन की प्रवृत्ति। जैसे जैसे संगुणन की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूल के अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं।